3 बार फांसी के फंदे से बचने वाला शख्स, जॉन ली की हैरान कर देने वाली कहानी। दोस्तों, क्या आपको पता है कि इतिहास में एक ऐसा व्यक्ति भी था जिसे 1 या 2 नहीं बल्कि 3 बार फांसी दी गई, फिर भी वह जिंदा बच गया? सुनकर चौंक गए ना? लेकिन इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि जिस जुर्म के लिए उसे सजा दी गई थी, उसमें उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं था। असली अपराधी कोई और था, लेकिन फांसी के आदेश जॉन ली के लिए जारी कर दिए गए। अब सवाल उठता है, आखिर कौन था जॉन ली? उसे किस जुर्म की सजा दी गई और कैसे वह 3 बार फांसी पर चढ़ने के बावजूद बच गया? आइए इस रहस्यमयी कहानी को विस्तार से जानते हैं। पहली बार जब फांसी का फंदा नहीं खुला। यह घटना इंग्लैंड के डेवोन शहर में साल 1885 की है। एक छोटे कद के कैदी जॉन ली को फांसी दी जानी थी। उसे सफेद नकाब पहनाया गया, उसके हाथ पीछे बांधे गए और फांसी का लीवर खींचा गया। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि फांसी का दरवाजा, ट्रैप डोर, नहीं खुला। फांसी की प्रक्रिया पूरी तरह से सही तरीके से की गई थी, फिर भी लीवर खींचने के बावजूद दरवाजा नहीं खुला। वैसे दोस्तों, भारत में फांसी देने से पहले बहुत सारी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, मगर फिर भी कोई शख्स बच जाए तो उसे दोबारा फांसी नहीं दी सकती। मगर यहां तो ठहरा फिरंगी जेलर जिसने 1-2 नहीं बल्कि 3 बार फांसी देने की कोशिश की, मगर फिर वो शख्स बच गया। दोस्तों, बात नियम की आ गई है तो आगे बढ़ने से पहले अपने देश की फांसी प्रक्रिया और नियमों के बारे में बता ही देते हैं, जिसमें पहला है मृत्युदंड की पुष्टि। अदालत द्वारा मृत्युदंड की सजा सुनाई जाती है, जिसे उच्चतम न्यायालय द्वारा पुष्टि की जाती है। 2. राष्ट्रपति की अनुमति। मृत्युदंड की सजा को लागू करने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेनी होती है। 3. मर्सी पिटीशन। दोषी व्यक्ति को मर्सी पिटीशन दाखिल करने का अवसर दिया जाता है। अगर किसी भी स्थिति राष्ट्रपति सजा माफ कर तो उसे दोबारा सजा नहीं मिल सकती। हाँ, अगर अपराधी दोबारा अपराध करता है तो उसे दूसरे अपराध के लिए फांसी की सजा हो सकती है, न कि पहले अपराध के लिए। 4. फांसी की तारीख और समय तय करना। जेल प्रशासन द्वारा फांसी की तारीख और समय कोर्ट को बताया जाता है, तब कोर्ट अपना फैसला सुनाता है। पॉइंट: दोषी व्यक्ति को सूचित करना। दोषी व्यक्ति को फांसी की सजा के बारे में सूचित किया जाता है। 6. चिकित्सा जांच। फांसी से पहले दोषी व्यक्ति की चिकित्सा जांच की जाती है। अपराधी का स्वास्थ्य सही होना जरूरी होता है। 7. आखिरी इच्छा पूरी करना। दोषी व्यक्ति को अंतिम इच्छा पूरी करने का अवसर दिया जाता है। 8. परिवार को सूचित करना। दोषी व्यक्ति के परिवार को फांसी की सजा के बारे में सूचित किया जाता है। 9. ब्लैक वारंट। फांसी की सजा के लिए ब्लैक वारंट जारी किया है, जिसमें अपराधी को 14 दिन में फांसी देनी होती है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में ब्लैक वारंट की समय सीमा बढ़ाई भी जा सकती है, जैसे अपराधी का स्वास्थ्य ठीक ना हो तो, या फिर मर्सी पिटीशन का फैसला ना आया हो तो, या फिर और लीगल इमरजेंसी हो तो 10 फांसी के बाद की प्रक्रिया। फांसी के बाद दोषी व्यक्ति के शव को उसके परिवार को सौंप दिया जाता है या जेल प्रशासन द्वारा उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। 11 फांसी के उपकरण होते हैं चेक, जैसे कि फांसी का फंदा, तख्त, काला कपड़ा, ये सब चेक किया जाता है। वैसे फंदे की लंबाई व्यक्ति की ऊंचाई के लगभग 1 से 1.5 गुना होनी चाहिए और रस्सी का वजन व्यक्ति के वजन के लगभग 10 से 15% होना चाहिए। हालांकि ये वजन केवल एक अनुमान है और वास्तविक वजन फांसी की प्रक्रिया और अन्य कारकों पर निर्भर करता है। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आखिर दूसरी बार में कैसे बचा। ये शख्स, जल्लाद और जेलर दोनों हैरान रह गए। इसके बाद उन्होंने फांसी के तख्ते की जांच करवाई। सब कुछ ठीक लग रहा था, तो उन्होंने फिर से कोशिश करने का फैसला किया। दूसरी बार फिर से नाकामी। इस बार जेल अधिकारियों ने पूरी सावधानी के साथ फांसी की तैयारी की। जॉन ली को फिर से फांसी के तख्ते पर खड़ा किया गया। एक बार फिर जल्लाद ने लीवर खींचा और फिर वही हुआ, फांसी का दरवाजा नहीं खुला। अब जेलर और जल्लाद को यकीन नहीं हो रहा था कि यह कैसे हो सकता है। उन्होंने फिर से पूरे सिस्टम की जांच की और अब कोई भी गलती की गुंजाइश नहीं छोड़ी। तीसरी बार
क्या ये इंसान वाकई मरने से बच रहा था? अब जेलर गुस्से में था। उसने फांसी के मंच की फिर से मरम्मत करवाई। तीसरी बार जॉन ली को फिर से तख्ते पर खड़ा किया गया। एक बार फिर से लीवर खींचा गया, लेकिन फांसी का दरवाजा फिर से नहीं खुला। अब जेलर और अन्य अधिकारी पूरी तरह से स्तब्ध थे। जेलर ने गुस्से में कहा, अगर ये तीसरी बार बच गया तो तुम सबको फांसी पर लटका दूंगा। लेकिन इससे पहले कि चौथी बार कोशिश की जाती, जेल के डॉक्टर ने आगे बढ़कर कहा, अब यह साफ हो चुका है कि इस आदमी को फांसी पर नहीं चढ़ाया जा सकता। शायद ऊपर वाला भी इसे बचाना चाहता है। इसके बाद जॉन ली की फांसी की सजा को रद्द कर दिया गया और उसे जेल भेज दिया गया। क्या सच में कोई चमत्कार था? जेल के कुछ कर्मचारियों का मानना था कि जॉन ली के साथ कोई अदृश्य शक्ति थी जो उसे बचा रही थी, लेकिन कुछ का मानना था कि फांसी का सिस्टम खराब था। पर सवाल यह भी उठता है कि क्या जॉन ली निर्दोष था? अगर वो निर्दोष था तो असली हत्यारा कौन था? जॉन ली पर हत्या का आरोप क्यों लगा? 15 नवंबर 1884 की रात एमा कीजल नाम की एक अमीर महिला की हत्या हो गई थी। उसके घर में उस रात सिर्फ जॉन ली और उसकी सौतेली बहन एलिजाबेथ हैरिस ही मौजूद थे। आग लगाकर हत्या को छुपाने की कोशिश की गई थी। हालांकि किसी के पास जॉन ली के खिलाफ ठोस सबूत नहीं था, फिर भी उसे हत्या का दोषी ठहरा दिया गया और फांसी की सजा सुना दी गई। तो असली हत्यारा कौन था? बाद में कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि एमा की हत्या किसी और ने की थी। उस रात एक रहस्यमयी व्यक्ति एमा के घर आया था। इसी बीच जॉन ली की बहन एलिजाबेथ अचानक गायब हो गई। क्या जॉन ली की बहन ही असली अपराधी थी? इन सवालों के जवाब आज भी इतिहास में दफन हैं। जॉन ली की सजा का अंत 3 बार फांसी से बचने के बाद जॉन ली को 22 साल जेल में रखा गया, फिर रिहा कर दिया गया। आपका क्या मानना है? क्या यह एक चमत्कार था या फिर कोई तकनीकी खराबी? कमेंट में अपनी राय बताइए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।